जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यदि दोस्तों आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं क्लास कर रहे हैं, यदि दोस्तों वहां पे आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो, तो दोस्तों आपके लिए हम लेके आए हैं सुबोध स्टडी 0.1। इसमें दोस्तों आपको हम प्रत्येक प्रश्न एकदम बेसिक से बताते हैं। और दोस्तों हम आपको इतना भरोसा दिला सकते हैं कि यदि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर चुके हैं, तो आप हमारे वीडियो को जरूर जाके देखिए। दोस्तों आपको उम्मीद हो जाएगा कि नहीं, सुबोध स्टडी 0.1 पे ऐसा ही होता है। इसमें दोस्तों आपको हम पहले बता दें, यदि किसी भी टॉपिक को यदि हम स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों इस टॉपिक को पूरी तरह से समाप्त भी करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज आपको बताने वाले हम क्लास 10th का समांतर श्रेणी, जो दोस्तों आपका चैप्टर नंबर है 5। और दोस्तों आज आपको बताएंगे हम टॉपिक नंबर दोस्तों आपका है 15, 14, कितना दोस्तों 14। चलिए दोस्तों, और दोस्तों आपसे हम एक चीज उम्मीद करते हैं, यदि दोस्तों आप हमारे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो खत्म होने के बाद दोस्तों आप पहले का भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, इतने तक करके हम लोग अपना टॉपिक स्टार्टिंग करते हैं। और दोस्तों ये आपका है दोस्तों प्रश्नावली 5.2 का 6 नंबर प्रश्न। चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का पद पद एक पद, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक पद का एक पद एक पद -150 है। यदि दोस्तों आपका -150 है, तो ये बोल रहा है क्यों है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्रम यही करते हैं दोस्तों, हम लोग पहला क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ए पी बराबर। और दोस्तों यदि आपको पता नहीं है तो आपको पता कर दो दोस्तों कि ए पी को हम लोग दोस्तों समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दे दिए 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट -150। अब आपको जरा सा लगता है दोस्तों, आपको उम्मीद हो रहा होगा नहीं, ये सब सवाल तुम लोग बनाए हैं। कहाँ बनाए दोस्तों, हम लोग क्लास पाठ नंबर 13 में। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, पहला लिखना आपको क्या यहाँ पे दिया है, क्या लिखना दोस्तों, यहाँ पे दिया है तो यहाँ लिख दिया हम लोग दिया है। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर, ए का मान हो गया यहाँ पे 11, तो लिख दिए 11। अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर डी, तो लिखेंगे डी बराबर कितना होता है दोस्तों, A2 माइनस A1। अब देखिए दोस्तों A2 का मान आपका है 8 माइनस, और दोस्तों A1 का मान आपका 11, तो दोस्तों आपका डी का मान निकल गया -3। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब देखिए, जब भी यहाँ पे आपको दिया है -150, इसका मतलब दोस्तों ये आपका है AN का मान -150। कोई दिक्कत दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता क्या करना है, यहाँ पे आपको पता करना एन, क्या करना दोस्तों, यहाँ पे एन बराबर वाट। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों अब अब लिखना आपको यहाँ क्या, प्रश्न से, प्रश्न से। तो आइए दोस्तों, आपका प्रश्न क्या है, यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस n -1 गुना डी। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि आपका दोस्तों यहाँ पे ए एन का मान कितना है, -150 बराबर। और दोस्तों देखिए ए का मान कितना है 11, तो लिख दिए 11 प्लस एन का मान आपको पता नहीं है दोस्तों, तो लिख दिए हम लोग n -1 गुना, और दोस्तों डी का मान आपको कितना, डी का मान है -3। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। अब आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पे लिखना -150 बराबर। चलिए यहाँ पे 11 है, तो लिख दिया यहाँ पे 11 प्लस प्लस माइनस क्या था दोस्तों, माइनस, तो आप लिख दिए -3 गुना n, तो यहाँ पे क्या दोस्तों आपका 3n माइनस
माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या +3। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखना दोस्तों आपको, -150 बराबर, ये दोस्तों आपका 11 है और यहाँ पे 3, इसका मतलब यहाँ पे 14 -3n। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे हो गया आपका -150, ये दोस्तों आपका प्लस में इसको बराबर के पार लेते आइए, तो यहाँ पे क्या -14 बराबर 3n। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे -164 बराबर 3n। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, या क्या लिखेंगे, यहाँ पे याद दे दिए, क्या लिखेंगे 3n बराबर -164। और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे इतना करने के बाद अब लिखेंगे यहाँ पे n बराबर -164/3। अब बताइए क्या दोस्तों ये आपका पूरी तरह से कटेगा? नहीं कटेगा, ये पूरी तरह कटने वाला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए इसलिए एपी में कोई पद -150, इसलिए एपी में कोई पद -150 नहीं होगा। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आज का आराम से उतार लीजिए, जरा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसका वीवीआई प्रश्न। ये दोस्तों आपका हो जाएगा अभी वीवीआई प्रश्न। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो पहला दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखना है आपको, लिखना है यहाँ पे दिया है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आप देख लेते हैं कि आपको प्रश्न में क्या बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको भी रहने देते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 11, यानी दोस्तों 11वां, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 11 बराबर कितना दोस्तों यहाँ पे 38। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए क्या दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस, अब बताइए 11 में 1 घटाइए तो कितना होगा 10, क्या लिखेंगे 10 डी बराबर 38। ये जो इक्वेशन नंबर हुआ। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए देखते हैं अब क्या लिखते हैं दोस्तों। अब अगला यहाँ पे दिया 16वां पद 73 है, तो आप लिख दीजिए दोस्तों ए 16 बराबर 73। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब क्या दोस्तों इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग ए प्लस 16 में 1 घटाइए कितना हो गया 15, तो आप लिख दिए हम लोग 15 डी बराबर 73, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करना। क्या करना दोस्तों? हल। तो अब लिखेंगे समीकरण लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 1 को नहीं तो आप लिखते समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए समीकरण 1 आपकी क्या है, ए प्लस 10 डी बराबर 38, और अगला दोस्तों आपका क्या यहाँ पे है ए प्लस 15 डी बराबर यहाँ पे दोस्तों दे दिया यहाँ पे 73। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए अब प्लस माइनस कट गया। अगला 15 रुपया कर्जा है दोस्तों और आपके पास 4 रुपया 10 रुपया जमा है, तो यहाँ पे दोस्तों -5 डी बराबर। अगला आप देखिए दोस्तों यहाँ पे 73 रुपया कर्जा है
और आपको जमा कितना दोस्तों यहाँ पे 38 रुपये तक लिखेंगे। 73 में दोस्तों हम लोग 38 घटाइए तो यहाँ पे हो गया 13। 13 में 8 जाए तो यहाँ पे हो गया 5। अगला यहाँ पे गया 6। 6 में 3 जाएगा यहाँ पे हो गया 3। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों -35। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब इसको उठाकर हम लोग यहाँ पे लाते तो -5D बराबर -35। ये दोनों को कट गया दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग D बराबर 35/5। इधर कटाइए दोस्तों, यहाँ पे क्या D बराबर 7। कोई दिक्कत दोस्तों? अब देखिए D का मान निकल चुका है। अब आपको क्या करना दोस्तों, D का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, तब दोस्तों आपका निकलेगा A का मान। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 में D का मान रखने पर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं मेरा क्या है, A + 10D बराबर 38। A + 10 गुना D का मान कितना दोस्तों, D का मान पाया 7। क्या लिख दिया हमने कितना 7 बराबर 38। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे A + 70 बराबर यहाँ पे दोस्तों 38। अब लिखेंगे यहाँ पे A बराबर 38 प्लस है बराबर के पार लिखेंगे यहाँ पे हो गया 70। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखेंगे A बराबर यहाँ पे निकल गया दोस्तों 22। A का मान कितना निकल गया दोस्तों 22। कोई दिक्कत? चलिए A का मान 22 निकलेगा दोस्तों कि 32 निकलेगा? ओह 32। क्या निकलेगा यहाँ पे 32। चलिए अब आपको लिखना है ज्ञात करना है। क्या लिखना दोस्तों? ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों दिया है 31वां पद ज्ञात करें, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों A 31। क्या दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A + 30D। अब बताइए दोस्तों क्या आपका A का मान कितना है? A का मान आपका निकल गया दोस्तों 32। तो लिख देंगे 32 गुना वो 32 प्लस क्या बोले दोस्तों 32 + 30 गुना और दोस्तों D का मान कितना आपका 7। तो लिख दिए D की जगह पे 7। अब अगला देखिए यहाँ पे लिख दिए 32 + 7 दिया 21। चलिए दोस्तों अब दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 40। तो यहाँ पे जगह दोस्तों 242। ये निकल गया दोस्तों आपका A 31। चलिए दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही आंसर निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक आराम से समझ में आ गया होगा। आप दोस्तों आराम से उतार लीजिए, जरा सा साइड हो जाता है। दोस्तों 1 मिनट आप रुक जाइए, जरा सा मिस्टेक हो चुका दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका होता है माइनस। क्या होता है दोस्तों माइनस। तो यहाँ भी हम लोग क्या देते हैं माइनस। तो यहाँ भी होता है दोस्तों आपका माइनस। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे घटाते हैं। तो घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 210 और दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका 32। चलिए देखिए 10 में 2 यहाँ पे हो गया 8। अगला यहाँ भी हो गया 10। 10 में 3 7। यहाँ पे हो गया दोस्तों 1। तो यहाँ पे दोस्तों निकल गया आपका 178। ये निकला दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसको जाके उतार लीजिए। पहले वाला दोस्तों यहाँ से गलत हो गया था। आराम से उतार लीजिए, जरा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न। आपको दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर और दोस्तों आपको 9 नंबर ये दोस्तों आपको कल का वीडियो में मिलेगा। तो ये दोस्तों आपका वीडियो लंबा ना जाए इसलिए दोस्तों हम लोग 10 नंबर प्रश्न पहले आपको बता रहे हैं और दोस्तों 8 नंबर और 9 नंबर दोस्तों ये आपको कल का वीडियो में मिलेगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर में क्या बोल रहा है। यहाँ पे दिया है दोस्तों किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें
पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया। पहला 17वां पद यहाँ लिख देंगे दोस्तों ए 17 बराबर। अगला 10वें पद से 7 अधिक, तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे ए 10 प्लस 7। ये दोस्तों आपको यहाँ पे दिया है। क्या बोले दोस्तों, ये आपको क्या है, यहाँ पे दे दिया है। क्या दिया है? 17वां पद बराबर 10वें पद से कितना अधिक है आपका? 7 अधिक है। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको लिखेंगे क्या दोस्तों, कैसे लिखते? ए प्लस 17 में घटाइए यहाँ पे गया 16 डी बराबर। वो दोस्तों 10 में घटाइए यहाँ पे गया ए प्लस 9 डी प्लस 7। कोई दिक्कत दोस्तों? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी को डी वाले के पास लेते आते, तो यहाँ पे गया 16 डी माइनस 9 डी बराबर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले से है ए, तो दोस्तों प्लस में इसको बराबर के पार लेके चलिए, यहाँ पे हो गया माइनस ए प्लस 7। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए प्लस माइनस यहाँ क्या हो गया, कट गया। अब दोस्तों यहाँ बताइए 16 में 9 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 डी बराबर, यहाँ पे दोस्तों 7। क्या लिख देंगे दोस्तों, डी बराबर 7 बट्टे 7, ये दोनों कट गया तो यहाँ पे दोस्तों निकल गया डी बराबर 7। तो यहाँ पे लिख सकते दोस्तों आता, नहीं तो यहीं पे लिख देते दोस्तों। ये हो गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए आपको यहाँ पे बोला सर्व अंतर ज्ञात करे, तो यहाँ पे निकल गया दोस्तों सर्व अंतर बोलते हैं हम लोग डी को। किसको बोलते हैं? डी को। 7 एक बार में कितना बार दोस्तों कटेगा? ये आपका एक बार। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। हम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे होंगे। और दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बनने के बाद भी दोस्तों आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों आप समांतर श्रेणी का पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों सुबोध स्टडी 0.1 पे जाइए और दोस्तों आप पहले का वीडियो आराम से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और अपने से आप 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।